मान लो आपने अपने दोस्त को 950 रुपये दिए और आपके दोस्त ने आपसे कहा कि कुछ दिन बाद मैं आपको 1000 रुपये वापस दूंगा। तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया और रिस्क भी नहीं था, क्योंकि दोस्त है, पैसा वापस करेगा। बस ऐसे ही गवर्नमेंट पब्लिक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है और बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा के साथ वापस करती है। तो इसी को कहते हैं टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल। तो टी बिल एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसे गवर्नमेंट अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए इशू करती है। अगर सिंपल शब्दों में कहे तो जब सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब वो टी बिल इशू करती है। मतलब आप गवर्नमेंट को उधार देते हो और बदले में प्रॉफिट कमाते हो। टी बिल का ड्यूरेशन बहुत कम होती है, जैसे 91 डेज, 182 डेज या फिर 365 डेज। इसका मतलब गवर्नमेंट एक साल से ज़्यादा के लिए कभी भी टी बिल इशू नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होती है, जैसे कि 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 सालों के लिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, ना कि टी बिल। टी बिल का इंटरेस्ट डायरेक्ट कैश पेमेंट के रूप में नहीं मिलती है, बल्कि ये डिस्काउंट के रूप में मिलता है। मतलब जो डिस्काउंट मिलता है वही आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट एक 91 डेज का टी बिल इशू करती है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो ये मार्केट में 98 रुपीज़ का मिलेगा। तो आपने एक टी बिल 98 रुपीज़ में खरीदा, जब मेच्योरिटी होगी यानी कि 91 डेज के बाद आपको 100 रुपीज़ मिलेगी। यानी आपने कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं कमाया, लेकिन आपको डिस्काउंट पे खरीद के मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू मिला, वही आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि टी बिल में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, तो चलिए इसका फीचर्स को समझते हैं। पहला है रिस्क फ्री, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी है तो डिफ़ॉल्ट का चांस 0 होती है, मतलब आपका पैसा सेफ है। दूसरा है लिक्विडिटी, अगर आपको मेच्योरिटी से पहले पैसा चाहिए तो आप इसे स्टॉक एक्सचेंज में बेच भी सकते हैं। और तीसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि टी बिल का ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, जैसे 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को पार्क करना है तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार आप कम से कम 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो 25,000 के मल्टीपल में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे कि 25,000, 50,000 या फिर 75,000। टी बिल को आरबीआई ऑक्शन के थ्रू इशू करती है। ये ऑक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है। टी बिल रेगुलर इंटरवल पर इशू होता है। इंडिया में इसका वीकली ऑक्शन होता है। जनरली हर वेडनेसडे को आरबीआई टी बिल ऑक्शन कंडक्ट करती है। ऑक्शन के अगले दिन सेटलमेंट हो जाता है। मतलब अगर वेडनेसडे को ऑक्शन हुआ तो थर्सडे को इन्वेस्टर को टी बिल अलॉट हो जाते हैं और पैसा ट्रांसफ़र भी हो जाता है। टाइप के हिसाब से शेड्यूल की बात करें तो 91 डेज की टी बिल ये हर हफ्ता इशू होता है। 182 डेज या फिर 364 डेज वाला टी बिल की बात करें तो ये हर दूसरे वीक या किसी स्पेसिफिक शेड्यूल पर इशू होता है। ये शेड्यूल आरबीआई का प्री डिसाइडेड कैलेंडर होता है। इसका एनुअल कैलेंडर आरबीआई पहले ही पब्लिश करता है, जिसमें पूरा शेड्यूल होता है। अब टी बिल में इतनी रेगुलेटरी क्यों होती है? तो देखो, टी बिल एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। बैंक, म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो रेगुलर इशू होने से हमेशा उनके पास एक ऑप्शन होता है जहां पर वो पैसा को पार कर सके। और दूसरा है, अगर गवर्नमेंट कभी कभी टी बिल इशू करती है तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट होगा तो इन्वेस्टर को ये भरोसा होगा कि उनके पास हर हफ्ते टी बिल अवेलेबल है। अब टी बिल में सब कुछ अच्छा है ऐसा तो नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। पहला है लो रिटर्न, क्योंकि टी बिल लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। ये जनरली म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के कंपेयर में थोड़ा कम रिटर्न देता है। दूसरा है रेगुलर इनकम। टी बिल में कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, ये डिस्काउंट पर बेचा जाता है और मैच्योरिटी पर फुल फेस वैल्यू मिलता है। मतलब रेगुलर इनकम चाहिए तो टी बिल आपके लिए नहीं है। और तीसरा है टैक्सेशन, जो भी मैच्योरिटी पर प्रॉफिट होती है वो एसटीसीजी के अंडर आता है और नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। और चौथा है लिमिटेड लिक्विडिटी। टी बिल फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है, लेकिन आप इसे मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हैं और इस दौरान रिटर्न कम भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। तो ये था टी बिल का कंप्लीट गाइड। बस याद रखो, टी बिल गवर्नमेंट को शॉर्ट टाइम के लिए उधार देने जैसा है और सही टाइम पे पैसा मिल भी जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।